मैं पहले कांग्रेस ही था। आप कांग्रेसी थे? हाँ, अच्छा, तो पहले कांग्रेस में थे आप? पहले कांग्रेस में तो इनका काम नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ। कार्यकर्ता भी ऐसे है कि सब भ्रष्ट लोग हैं, अच्छा, इसलिए कभी विकास करने का नाम ही नहीं लिया। आज जब पूरे होते ही नहीं इनसे, 1 2 3 4 10 तक गिन लिया, 10 दिन में नहीं होगा तो मुख्यमंत्री को हटा दूंगा। मुख्यमंत्री हटा 15 महीने रहे, उसमें भी नहीं कर्ज माफ हुआ। जब कांग्रेस से खुद टूट के न बीजेपी में आए न फिर सरकार बनी है। मामा जी थोड़ी चौपट करो, मामा जी तो एक नंबर आदमी सर। मामा जी वैसे थी रोड नोड सब बढ़िया, रोड ही था पहले नारी आती सर। मामा जी एक नंबर आदमी है। मामा जी एक नंबर है। अभी तो मोदी ने दांगा, जीवा तक मोदी ने दांगा। 3 दिसंबर को भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस ने किसानों के साथ छल किया है। हमारे यहाँ 70 साल से करीब किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं थी। बीजेपी सरकार ने अभी हमारे लिए गांधी सागर से सिंचाई योजना जो की है, जिससे किसानों के लिए वरदान साबित होगी। अच्छा है, भाजपा के पूरे फेवर में है। अच्छा काम कर रही है भाजपा किसान के लिए। मोदी जी 6,000 रुपये दे रहे हैं, 6 शिवराज जी दे रहे हैं, और बीमा टाइम टू टाइम मिलता है। अभी भी आए हैं बीमा के कुछ पैसे, अगले साल फिर और आएंगे। कांग्रेस के टाइम पे लाइट देखने को नहीं मिलती थी, अभी तो 24 घंटे गाँव में भी बिजली है, पहले शहरों में भी देखने को मिलती थी। यहाँ से अल्लेड़ से 110% भारतीय जनता पार्टी जीत के निकलेगी। मेरी उम्र 32 साल हो गई है, मैंने कांग्रेस का शासन भी देखा है और मैं इंतज़ार करता था कि आधा घंटा लाइट आएगी, उसमें हम खाना खाएंगे और एक रामलीला देखेंगे, रामायण का पाठ देखेंगे। और आज ये कंडीशन है 24 घंटे लाइट आती है, किसी भी समय लाइट बंद नहीं होती है। यहाँ पे प्रदेश में 150 पार रहेगी भारतीय जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, सरकार बनेगी और हम सभी किसान मजदूर सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बीजेपी काम अच्छा करती है, लाइट अच्छा देती है, किसानों की धड़कन है बीजेपी सरकार। बिल्कुल किसान शिवराज जी के साथ है बिल्कुल, और मोदी जी के साथ है। 1 साल में ये हालात है तो 5 साल में तो पूरा मध्य प्रदेश चौपट करके रख देगा, इसलिए जनता उनकी बका में नहीं आएगी। आएंगे तो मामा जी ही आएंगे। क्या नाम हुआ? जगदीश वीरवाल। जगदीश जी, आपने तो दोनों सरकारें देखी होंगी, अच्छे से देखी। मैं पहले कांग्रेस ही था। आप कांग्रेसी थे? हाँ। और अभी किसको देंगे? अभी बीजेपी में मैं सरपंच रहा हूँ, बीजेपी से। अच्छा, तो पहले कांग्रेस में थे आप? पहले कांग्रेस में तो इनका काम नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, मैं पहली बार सरपंच बना, इसके बाद गांव में नालियाँ बनी, इससे पहले नाली भी नहीं थी गांव में। अच्छा, उसके बाद विकास हुआ तो आज पूरे गांव चमन है। लाडली बहना का फ़ायदा मिल रहा है। ये हमारे किसानों के कर्ज माफ, उनने घोषणा की थी कर्ज माफ़ करेंगे, और कर्ज माफ़ नहीं हुआ लोगों का, और ओडी हो गए, उनको बीमा भी नहीं मिला, सब तरफ से नुकसान हो गया था। हम तो बीजेपी के हमने वोट दिए थे तो हमको सब फायदा मिल गया। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए, जैसे कांग्रेस तो कहती रहती है कि गांव से हमको बढ़ चढ़कर वोट मिलने वाला है, और आप तो कांग्रेस में रहे हैं, ऐसी क्या नीतियां रही जो कांग्रेस से आपका जो है? कार्यकर्ता भी ऐसे है कि सब भ्रष्ट लोग हैं। अच्छा, इसलिए कभी विकास करने का नाम ही नहीं लिया। नहीं, हर बार कहते हैं कि अभी तक मैं कांग्रेस में था, उस टाइम पे भी यहाँ बीजेपी जीतती यहाँ से, तब तो बीजेपी जीतता है, वो तो फाइनल है। अच्छा, तो जो कमलनाथ जी ने वादे किए, तो वो अभी भी जो वादे कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? आप तो कांग्रेस में रहे हैं, आप तो जानते होंगे ज़्यादा अच्छे से। वादे पूरे होते ही नहीं इनसे, 1 2 3 4 10 तक गिन लिया, 10 दिन में नहीं होगा तो मुख्यमंत्री को हटा दूंगा। मुख्यमंत्री हटा 15 महीने रहे, उसमें भी नहीं कर्ज माफ हुआ। जब कांग्रेस से खुद टूट के न बीजेपी में आए न फिर सरकार बनी है। 15 महीने की सरकार फेल क्यों हुई? अगर वादे पूरे करते तो चलती। तो दिग्विजय सिंह बहुत आजकल एक्टिव नजर आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह का क्या लग रहा है? उनके एक्टिव होने से फायदा होगा कांग्रेस को? वैसे बंटा रहा रहे और बीजेपी तो जीत नहीं सकते हैं, और सरकार दिग्विजय सिंह के आने से कुछ नहीं होगा। सरकार बीजेपी की बनेगी और अच्छे बहुमत से बनेगी। कितनी सीटें लग रही है आपको? 140-50 के आसपास। 140-150। और यहाँ की 3 सीटों का? ये 3 ही आएगी। तीनों सीटें आएंगी। हाँ। आपका क्या नाम है? सर विष्णु चंदेल। इन्होंने कहा 1.5 साल सरकार रही, चौपट कर देते हैं। कांग्रेस कह रही है कि मामा जी ने चौपट कर दिया पूरा प्रदेश। आपको क्या लग रहा है? मामा जी थोड़ी चौपट करो, मामा जी तो एक नंबर आदमी सर। मामा जी वैसे थी रोड नोड सब बढ़िया, रोड ही था पहले नारी आती सर। मामा जी एक नंबर आदमी है। मामा जी एक नंबर है अच्छा, क्यों लगता है आपको एक नंबर? सर। माँ के आगे रोड कभी बनवा को तो ही को नहीं, जो भी बनाने बनाए ने। पहला का मनका पे पहला पैसा भी तो सोयाबीन का भाव भी कम था, सोयाबीन का भाव भी अच्छा है सर, हर चीज़ में बढ़िया है सर, और लाइट भी भरपूर आवे सर। तो अभी पहले दिग्विजय सिंह के समय कैसा था? दिग्विजय सिंह अंधारा हो तो लाइट कटे आती, मेरी वार्ड नाटता से 10 बजे आगा, खाली 15-20 मिनट आकर पची बन भी जाए। अच्छा, ना तो रोटियाँ खवाती ना कोई याद भी आता सर। तो पिछली बार किसको वोट दिया था? सर मुझे 15 साल थी भाजपा जनता पार्टी। 15 साल से भाजपा को देते, उससे पहले कांग्रेस को देते। कांग्रेस देते तो कांग्रेस को देते थे तो क्यों वो जो है मोह भंग हो गया कांग्रेस से? केवल देता था, पिताजी डालता था कि पहले पिताजी कहता उनसे देना पड़ता, पिताजी चाली को अभी स्वयं भी गया सर।
तो अभी आपको ये सरकार बढ़िया, ये सरकार बढ़िया सर एक कांग्रेस बदलाव की बात कर रही है आपकी, अब एक बार हमको मौका. नहीं आया सर राम मंदिर कधी वणा बापती वणी का बार वणी के वणी की राम मंदिर वणतो वण कांग्रेस वरती कतरा नेता उभा करिया राम मंदिर वणा खिलाफ अबार भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर वणाने वणा सर मोदी ने जो बढ़िया एक नंबर आदमी सर अभी तो मोदी ने दांगा जीवा मात मोदी ने दांगा अच्छा, जब तक जिएंगे तब तक. मोदी ने दांगा नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर. चाहे शहर हो चाहे गांव हो, हर एक मतदाता का वोट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है. इसीलिए लगातार मध्य प्रदेश से जो हम आपके तक चुनावी सर्वे पहुंचा रहे हैं, इसमें जितना शहरी क्षेत्र को हम आपके तक पहुंचा रहे हैं, शहरी क्षेत्र की जनता को आपके तक पहुंचा रहे हैं, उतना ही चाहे गांव हो चाहे कस्बे हो, वहां की जनता की राय भी हम आपके तक पहुंचा रहे हैं. और इसी के मद्देनजर आज हमारी टीम आ पहुंची है नीमच ज़िले में. नीमच ज़िले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं और इसमें जो मनासा सीट है, मनासा सीट में पड़ते अल्हेड़ गांव में इस समय हम मौजूद हैं. यहाँ से जो है थोड़ी दूर पर जो है राजस्थान का जो है बॉर्डर भी यहाँ पर लगता है और कहा जाए तो यहाँ पर उसकी सीमाएँ जो है वो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लगती हैं. आइए बात करेंगे यहाँ की जनता से, जानेंगे गाँव के लोगों से उनकी राय. यहाँ पर भी जो है ये किसान बहुल इलाका है और सीधे इनसे चर्चा करेंगे चुनाव के मद्देनजर किसकी सरकार ये देखना चाहते हैं 3 दिसंबर को. क्या नाम हुआ सर आपका? आनंद श्रीवास्तव. आनंद जी, सब पहले बताइए, आनंद में है सब कुछ? सब आनंद में है. अच्छा, क्या लग रहा है 3 दिसंबर को किसकी सरकार चाह रहे हैं? 3 दिसंबर को भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी. किसान हितैषी जो सरकार है वो पुनः अधिक बहुमत के साथ अपनी सरकार के बनाएगी. लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि किसान हितैषी सरकार तो कांग्रेस की है, कांग्रेस जो है वो किसानों के साथ है, किसान बदलाव की बात कर रहे हैं. कांग्रेस ने किसानों के साथ छल किया है. हमारे यहाँ 70 साल से करीब किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं थी. बीजेपी सरकार ने अभी हमारे लिए गांधी सागर से सिंचाई योजना जो की है, जिससे किसानों के लिए वरदान साबित होगी. उस सिंचाई योजना का सुबह से इस क्षेत्र में हूँ, काफ़ी सारे लोग जो है उसकी चर्चा कर रहे हैं, चाहे किसान हो चाहे जो किसान नहीं भी हैं, वो भी उस सिंचाई योजना की काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे हैं. कितना ज़्यादा फायदा यहाँ के लोगों को उससे होने वाला है? अभी हम जैसे इस वर्ष बारिश कम हुई है तो किसान परेशान है कि अगली फसल होगी कि नहीं होगी. अब वो योजना आने के बाद करीब 1 वर्ष भी अगर पानी सूखा गिर जाए तो हमारी खेती सिंचित हो जाएगी खेती और हमको 3 फसलों का लाभ मिलेगा, जो किसानों के लिए वरदान साबित होगी. अच्छा, उसके अलावा अगर बात करें तो पिछली बार किसानों ने बढ़ चढ़कर कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था कि 2 लाख का कर्जा माफ़ करेंगे. इस गांव में ऐसे कितने जो है वादे यहाँ पर 2 लाख की कर्जा माफ़ी की बात हो या फिर बाकी अन्य कितने वादे जो है पिछली सरकार में पूरे हुए? कर्ज माफ़ी में किसान डिफाल्टर हो गए, लोगों को ब्याज लग गया और किसानों को जो सुविधाएं मिलती थी वो सुविधाओं से भी वंचित हो गए. जो बीमा मिलना था उसका लाभ भी नहीं मिला और अब जाके मामा शिवराज जी ने जो ब्याज भरा है उससे किसानों को अब जाके जो अन्य योजनाओं का लाभ मिल रहा है और फ़ायदा मिल रहा है. उसके अलावा दिग्विजय सिंह बहुत एक्टिव आजकल नज़र आ रहे हैं. दिग्विजय सिंह के समय कैसा था कार्यकाल, वो अभी बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हो चुके हैं. क्या लग रहा है उनके आने से कुछ फ़ायदा होने वाला है कांग्रेस को? दिग्विजय सिंह जी के कांग्रेस में एक्टिव होने से भारतीय जनता पार्टी को हमेशा फ़ायदा मिला है और अभी भी मिलेगा. अच्छा, 3 सीटें हैं इस जिले में, क्या लग रहा है इन 3 सीटों का रुझान आपको क्या होने वाला है, समीकरण क्या बैठने वाला है? 3 सीटें अभी भी भारतीय जनता पार्टी की है और आने वाली 3 दिसंबर के दिन वापस तीनों ही भारतीय जनता पार्टी की सीटें आई. प्रदेश का क्या लग रहा है, 230 सीटों में से क्या आंकड़ा रहने वाला है? 150 प्लस ही रहेगी बीजेपी. 150 प्लस करेगी. अच्छा, आइए सब लोगों से एक एक करके चर्चा करेंगे. आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अवधेश गुर्जर. अवधेश जी कहाँ के रहने वाले? इसी गाँव? यहीं के. अच्छा, क्या माहौल नजर आ रहा है? चुनावी बिगुल तो शुरू हो चुका है. अच्छा है, भाजपा के पूरे फेवर में है. अच्छा काम कर रही भाजपा किसान के लिए. मोदी जी 6,000 रुपये दे रहे हैं, 6 शिवराज जी दे रहे हैं और बीमा टाइम टू टाइम मिलता है. अभी भी आए हैं बीमा के कुछ पैसे, अगले साल फिर और आएंगे. अच्छा काम करी भाजपा. लेकिन कांग्रेस तो कह रही है काम ही कुछ नहीं हुआ है 18 साल. कुछ नहीं करा कांग्रेस ने. लाइट में भी नहीं थी, अभी तो लाइट में जा रहे हैं. टाइम पे टाइम कुएं पे लाइट मिल रही है. सब कुछ किसानों के लिए फ़ायदा हुआ बीजेपी शासन में. किसानों के टाइम पे तो खाद के कट्टे ही नहीं मिलते थे, अभी खाद भरपूर है. मोदी जी ने और निम्नलिखित यूरिया किया, उसमें भी कालाबाजारी बिल्कुल ख़त्म होगी यूरिया की. अभी तो मैं देख रहा हूँ लाइट का आपने जिक्र किया, मेरी नज़रें सीधे ऊपर गई. यहाँ भी लाइट, वहाँ भी लाइट, आगे भी पंडाल से. ये बंदे लाइट लगा रहे हैं पंचायत की तरफ से ऊपर. पंचायत इतना विकास कर रही है. बीजेपी शासन है. कांग्रेस के टाइम पे लाइट देखने को नहीं मिलती थी, अभी तो 24 घंटे गांव में भी बिजली है. पहले शहरों में भी देखने को मिलती थी. गांव वाले सोचते थे कि हमारे भी आएगी, अब तो बिजली की 24 घंटे गांव में भी मिल रही है. ऐसा कुछ नहीं है. कांग्रेस ने कुछ फ़ायदा नहीं किया था. बीजेपी पूरा गाँव की तरफ भी फोकस रखती है.
कांग्रेस हमेशा भेदभाव करता है, शहरी क्षेत्र को ज़्यादा देते ही फोकस करती थी, गांव को गुजारा नहीं देती थी, 10 घंटे भी लाइट नहीं आती थी। अभी तो कुएं वाला को 10 घंटे लाइट मिल रही है। अभी यानी कि गांव के जो लोग हैं वो इस बार, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस बात की तरफ कवायद कर रही है कि बीजेपी शहरी क्षेत्र में जितना कर ले, गांव के लोग हमारे साथ हैं। नहीं नहीं नहीं, गांव के लोग और बीजेपी के ज़्यादा साथ है। ये सब झूठ बोल रही है कांग्रेस, फिर बेवकूफ़ बनाने की बातें करती है। पहले किसको वोट देते थे आप? मैं हमेशा से बीजेपी को देता हूँ। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम महावीर वीरवाल है, महावीर जी कहाँ के? इसी गांव के? इसी गांव का। हाँ, कांग्रेस तो कह रही है कि जो गांव के लोग हैं, गांव में हमारा पूरा वर्चस्व है, गांव के लोग इस बार कांग्रेस के साथ हैं, साथ में है कांग्रेस के। कोई साथ नहीं है कांग्रेस के। कांग्रेस की हर रणनीति को जनता पहचान चुकी है, जान चुकी है। पिछले चुनाव में जो उन्होंने किसानों के साथ धोखा किया उससे भी सब वाकिफ़ हैं, और अभी सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और यहाँ से अल्लेड़ से 110% भारतीय जनता पार्टी जीत के निकलेगी। 100% ही होता, आप 110% और ज़्यादा डालूंगा उसको, क्योंकि इतने खुश हैं गाँव वाले, इतने खुश हैं विकास से। जितना विकास भारतीय जनता पार्टी, मेरी उम्र 32 साल हो गई है, मैंने कांग्रेस का शासन भी देखा है। और मैं इंतज़ार करता था कि आधा घंटा लाइट आएगी, उसमें हम खाना खाएंगे और एक रामलीला देखेंगे, रामायण का पाठ देखेंगे। ये सारी चीज़ें सिर्फ आधे घंटे में करना रहती थी। जो पढ़ाई करना है वो भी आधे घंटे में, हर काम आधे घंटे में करना रहता था। और आज ये कंडीशन है 24 घंटे लाइट आती है, किसी भी समय लाइट बंद नहीं होती है यहाँ पे। और अभी भी आप देख रहे होंगे पीपल के पेड़ के ऊपर पंचायत काम कर रही है। अभी भी वही रात का घोर अंधेरा हो चुका है, रात का समय है, लेकिन यही गांव की खूबसूरती है। एक तो साथ में सब मिलजुल कर जो है सब रहते हैं, और ये गांव की मिठास है एक। और क्या लग रहा है इस बार 3 सीटें हैं यहाँ पर नीमच में, 3 सीटों का क्या समीकरण बैठने वाला है? तीनों में से तीनों भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और अच्छे बहुमत के साथ जीतेगी। और प्रदेश में 230 सीटों में क्या आंकड़ा लगा? प्रदेश में 150 पार रहेगी भारतीय जनता पार्टी, और फिर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, सरकार बनेगी। और हम सभी किसान मजदूर सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो पहले किसको वोट देते थे आप? जब से समझ मैंने पकड़ी है, क्योंकि उस समय मैंने कांग्रेस का शासन भी देख लिया था और भारतीय जनता पार्टी का शासन, दोनों में जो मैंने देखा है उसमें भारतीय जनता पार्टी अव्वल रही है, उसमें जीती है भारतीय जनता पार्टी और हमारे सपनों पर खरी उतरी है। आपका क्या नाम है? मेरा बहादुर सिंह चंद्रावत नाम है। बहादुर जी, किस पार्टी में अभी ज़्यादा बहादुरी नजर आ रही है जो सरकार बनाएगी 3? वो तो बताने के लायक ही नहीं, आप पता है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। कांग्रेस तो मान के बैठी है कि गांव से भर भर के वोट मिलने वाला हमको। नहीं, वो तो मानती है ना, पिछले कितने सालों से मानती आ रही हो। हाँ। बस मानती है वो, तो उसका काम ही यही है, मानना, अपने को लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। तो लेकिन गांव के लोग नहीं है उनके साथ। गांव के नहीं है, गांव के अपने गांव में 3000 वोट है, 2500 वोट प्लस जाते हैं बीजेपी को। अच्छा, पूरा एक तरफा भी? एक तरफा जाता है। ऐसा क्या कारण है, इतना क्यों समर्थन जो है बीजेपी के? कारण तो वही है, सब बीजेपी काम अच्छा करती है, लाइट अच्छा देती है, किसानों की धड़कन है बीजेपी सरकार। चाहते हैं हम, हमारे सरपंच से लेके हमारे मुख्यमंत्री जी तक लहर है बीजेपी की, और यह कायम रहेगी हमेशा। हमेशा कायम रखें? हाँ, बिल्कुल रखेंगे। अच्छा, यहाँ का तो आपने बता दिया 3000 वोट का। 3 सीटें हैं नीमच में, 230 सीटें हैं पूरे प्रदेश में, वहाँ का क्या लग रहा है? वही जो यहाँ का है वही तीनों सीटों का है। अच्छा, बिल्कुल। और लेकिन कमलनाथ जी तो कह रहे हैं 18 साल में चौपट कर दिया पूरा प्रदेश, कुछ काम नहीं किया है शिवराज सरकार। बोल तो रहा हूँ मैं, कहते हैं वो, कहने का काम है उनका, कहने वाले कहते हैं, काम करने वाले करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? हरीश गुजर। हरीश जी, इसी गांव के रहने वाले? हाँ सर, यही करेंगे। क्या माहौल है, किसकी सरकार देख रहे सरकार बीजेपी की बन रही सर। हैं? बीजेपी की बन रही है? जी सर। क्यों लग रहा है आपको बीजेपी? बीजेपी को क्या, आम जनता को और किसानों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है सरकार में। लाडली बहना के 1000 रुपये आ रहे हैं, उसके साथ ही 6000 रुपये माननीय मोदी जी दे रहे हैं और 6000 ही शिवराज सिंह जी दे रहे हैं। उससे छोटे किसानों को बहुत फ़ायदा है। उनके समय समय पे 2-2 हज़ार की किस्त आ रही है, उससे किसानों को खाद बीज लेने में उनको आसानी रहती है और उससे किसानों को फ़ायदा मिल रहा है। तो बिल्कुल किसान शिवराज जी के साथ है बिल्कुल, और मोदी जी के साथ है। तो लेकिन कमलनाथ जी बार बार कह रहे हैं किसान इस बार बदलाव की बात कर रहे हैं, बदलाव चाहते हैं, किसान कांग्रेस की सरकार बनाएंगे इस बार। नहीं नहीं सर, बदलाव वो बात कर रहे हैं, वो आपकी बात मैं भी मान रहा हूँ कि बात कर रहे हैं, बात तो करते हैं, विपक्ष का काम है बात करने का। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जनता उनके कहने में आ जाएगी। जनता ने उनकी बात मानी और उनको 1.5 साल के लिए मौका दिया, लेकिन उस मौके में जनता को इतना नुकसान हुआ कि वो नुकसान की भरपाई अभी तक नहीं हुई। आपने भी वोट दिया था उस समय कांग्रेस? हाँ, मैंने तो नहीं दिया था, लेकिन लोग जो किसान हैं, आम जन हैं, मजदूर हैं, उनके बखाव में आ गए थे, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं मिला ना अभी तक, नुकसान में है। वो तो मामा शिवराज जी ने वो ब्याज था ऊपर का वो भर दिया, तो उससे क्या किसानों को टाइम पे खाद बीज मिलने लग गया, नहीं तो किसानों को खाद बीज भी नहीं मिल रहा था
क्योंकि वो डिफाल्टर हो गए थे किसान सारे। तो यानी कि वो 1.5 साल में ही यहाँ पर बुरी हालत हो गई थी बहुत बुरी हालत हो गई थी, 1.5 साल में बहुत बुरी हालत हो गई थी किसानों की। वो तो 5 साल मांग रही है कांग्रेस, पूरे 5 साल दो 1.5 साल में काम का। 1.5 साल में ये हालत है तो 5 साल में तो पूरा मध्य प्रदेश चौपट करके रख देगा, इसलिए जनता उनकी बका में नहीं आएगी। मध्य प्रदेश चौपट करते थे, लेकिन यहाँ चौपट करने की बात तो कोई और कर रहा है। और भी यहाँ पर जो है कुछ लोग हैं, उनसे भी चर्चा कर रहे हैं, बच्चे भी यहाँ पर हैं। आइए, हाँ, बात करते हैं और भी लोगों से। अब बताइए, अरे युवा बोलिए, युवाओं का देश है भारत। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह राजपूत। कहाँ के रहने वाली? यहीं इसी गाँव? हाँ, लड़की। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है इस बार? युवा किसके साथ है, किसकी सरकार में? जी एक तरफा भाजपा बीजेपी भारतीय जनता पार्टी आ रही है एक तरफा। लेकिन कांग्रेस जो अपने युवा नेता भेज रही है राहुल गांधी, यहाँ वो तो चाह रहे हैं कि युवा कांग्रेस के साथ हैं इस बार। नहीं नहीं नहीं, वो तो खाली बहकाव में, उनको युवाओं को बहकाव में ला रहे हैं वो। पर आएंगे तो मामा जी ही आएंगे। आएंगे मामा जी आएंगे? बिल्कुल मामा जी आएंगे। अच्छा, ऐसा क्या कारण है, क्यों मामा जी पसंद है? जी मध्य प्रदेश की जनता सब जानती है, बीजेपी एक तरफा है उनके, बिल्कुल मध्य प्रदेश की जनता के, इसलिए मामा जी ही आएंगे। और सारे युवा जन अपने मोदी जी के साथ, इसलिए यहाँ पर बीजेपी ही आएगी मध्य प्रदेश में। कितनी सीटें यहाँ, कितनी सीटें लग रहा है? 3 सीटों में? जी वो तो 150 के प्लस ही जाएगी सीट। वहाँ 150 के प्लस, और यहाँ इस जिले में 3 सीटें हैं। हाँ, यहाँ तो तीनों तो बीजेपी की आएगी वो तो। तीनों बीजेपी? जी बिल्कुल। ठीक, तो आपने ये चर्चा आज सुनी देर रात। आज हम पहुंचे अलेड़ गांव में, जो कि ये गांव जो पड़ता है यहाँ पर मनासा जो सीट है नीमच ज़िले में, उस मनासा सीट में ये गांव पड़ता है। और सीधे गांव के लोगों की आपने जो है यहाँ पर राय सुनी, क्योंकि अधिकतर यहाँ पर किसान हैं, खेती करते हैं। राजस्थान के साथ लगता हुआ ये पूरा जो है बॉर्डर का क्षेत्र है। और सीधे तौर पर आपने सुना कि किसने केवल वादे किए, किसने वादे करके जो है यहाँ पर जनता का साथ दिया, किसानों का साथ दिया। और कहीं ना कहीं अगर बात की तो जो गांव का अपना वोट बैंक जो कांग्रेस समझकर बैठी थी, उनको ज़रूर ये चर्चा सुननी चाहिए। अब आपको क्या लग रहा है इस पूरी चर्चा पर? सीधे तौर पर आप बताइए, अपनी राय हमारे साथ ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और ऐसे ही अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से हम आपके तक जो मध्य प्रदेश की जनता की राय है, जनता क्या कहती है, जनता जनार्दन है, जनता वोट डालने जाती है। आपने पूरी चर्चा सुनी, ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।